आज हम जो जिस चीज़ पर डिस्कस करने लगे हैं उसका नाम है, उसका उन्वान है डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन जो है ना, ये क्या है? ये एक प्रोसेस का नाम है, ठीक है जी। जिस चीज़ को आज हमने डिस्कस करना है वो क्या चीज़ है? डिफरेंशिएशन है। बड़ा इजी कंसेप्ट है डिफरेंशिएशन, ठीक है जी। ये डिफरेंशिएशन, इसी चीज़ को हमने डिस्कस करना है। ये क्या होता है, ठीक है जी। ये एक आपने बात याद रखनी है, ये एक प्रोसेस का नाम है। किसका नाम है? प्रोसेस का नाम है। प्रोसेस का नाम है, ठीक है। ये क्या, कौन सा प्रोसेस है? ये कैसा प्रोसेस होता है जिससे हम रेट मालूम करते हैं, रेट फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? रेट फाइंड करते हैं। किस चीज़ का? असल में एक क्वांटिटी का वन क्वांटिटी जो होती है या वन वेरिएबल जो होता है, वन वेरिएबल जिस वन वेरिएबल चेंजिंग, वन वेरिएबल जो होता है वो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू अदर। वन वेरिएबल चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू एन अदर वेरिएबल। बात समझ आ रही है ना आपको? यानी कि इसमें दो वेरिएबल होते हैं। ये दो वेरिएबल हैं। फ़र्ज़ करो आप, ये एक वेरिएबल है वन और ये वेरिएबल है टू, ठीक है। तो एक वेरिएबल ये जो है ना, ये इसके लिहाज से कितने रेट के साथ, किस रेट के साथ ये चेंज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। यानी ये रेट मालूम करने का, यानी कि एक वेरिएबल चेंज होता है लेकिन होता दूसरे के लिहाज से है, विद रिस्पेक्ट टू अदर। तो वो दूसरे के लिहाज से जिस रेट के साथ वो चेंज हो रहा है ना, उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं, इस प्रोसेस को, ठीक है। ये रेट फाइंड करने के प्रोसेस को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। एक तो फिर मैं रिपीट करता हूँ कि हमारे पास दो वेरिएबल हैं। एक वेरिएबल जो होता है ना, जब वो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, तो उस रेट को, जिस रेट के साथ वो चेंज होता है ना, उस रेट को फाइंड करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन, ठीक है जी। अब हाँ, इसकी हम इधर एग्जांपल लेते हैं। देखें इधर, ये है एक फंक्शन हमारे पास। ये हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। तो एफ यहाँ पे जो है ना, ये फंक्शन है एक्स का, और इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम सिंपली हम वाई कह लेते हैं। ये बराबर है वाई के, यानी कि ये जो एक्स है ना यहाँ पे, इसको अभी हम ना, एक मिनट, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है जी, ऐसे। अब ये आपको एक वेरिएबल यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, एक वेरिएबल ये हमारे पास, दो वेरिएबल है। एक वेरिएबल वाई है, एक एक्स है। जो एक्स है ना, ये एक्स है जो, ये इंडिपेंडेंट होगा। क्या होगा? ये क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। और ये जो होगा ये डिपेंडेंट वेरिएबल वाई जो है ये डिपेंडेंट होगा, ठीक है। यानी कि एक्स की वैल्यू जैसे जैसे हम चेंज करेंगे, एक्स की वैल्यू के साथ इसकी ऑटोमेटिकली वैल्यू वाई की चेंज हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो इस ये जिस रेट के साथ चेंज होगा, यानी कि एक्स की वैल्यू चेंज करने से वाई जिस रेट के साथ चेंज हो रहा है, उस रेट को फाइंड करने को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इसी को अब हम ना एक ग्राफ बना के ना उससे हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। ग्राफ में हम लेते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास उसका वाई एक्सिस है। ये हमारे पास क्या है? एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है। एक्स एक्सिस को अब्सीसा बोलते हैं और इस ऊपर वाले को कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। अच्छा, अब ये एक्स एक्सिस जो है, एक्स लाइन जो है, इसके ऊपर हम नंबर लगाते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन कंटिन्यू। इसी तरह 1 2 3 4, बिल्कुल इसी तरह आपने ऊपर को भी वाई किसी डायरेक्शन में भी जा रहा है, वैल्यू जा रही है। अब देखिए, एक जब किसी चीज़ में क्वांटिटी चेंज, अगर हम एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखते हैं, चलिए ग्राफ किस चीज़ का बनाते हैं उसका तो हमने लिया ही नहीं, पहले वो ले लेते हैं।
अब ये देखो ये था ना वाई को हमने रखा था ये एफ एक्स, तो हम फंक्शन कौन सा लेते हैं, फंक्शन हम ये ले लेते हैं एक्स स्क्वायर में। अब असल में एक्स की जब वैल्यू पुट करेंगे ना तो वो वैल्यू आएगी वाई की, यानी एक्स वाई डिपेंड कर रहा है एक्स पे। तो हम सिंपली ऐसे आप लिखें कि ये इस चीज़ को आप दिमाग में ना रखें, इसको हटा दें और इसको इस तरह रखेंगे। अब इस तरह जब हम एक्स की वैल्यू जो पुट करेंगे ना, एक्स की वैल्यू ये एफ एक्स असल में ना, ये एफ एक्स जो है ना ये वाई है, ये वाई जो है ना मैं इधर आपको बताता हूँ, वाई जो है ना ये असल में एफ एक्स, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू जो भी आपने रखनी है ना, ठीक है, उससे वाई की वैल्यू भी आपको मिलती जाएगी। अब देखें अगर यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं, ये वाई होगा और ये एक्स कह रहे हैं, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू मैं रखता हूँ 1, क्या रखता हूँ 1, ठीक है, तो इधर क्या आएगा 1 स्क्वायर इंटू 1, तो वाई की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, वाई की वैल्यू भी क्या आएगी, वाई की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, ठीक है जी। जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम जो एक्स की वैल्यू पुट करते जाएंगे, जो उसका जो सोल्यूशन निकलेगा वही वाई की वैल्यू भी होगी, ठीक है जी। अब इसका अगर 2 पुट करेंगे तो 2 का 4 हो जाएगा, तो 4 ही वैल्यू वाई की वैल्यू यानी कि 4 है, समझ आ रही है। अब एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स की वैल्यू थी हमारे पास 1 2, ये एक्स की वैल्यू 1 2, ठीक है, और वाई की वैल्यू कौन सी ये वाली 1 4, ठीक है, 1 4 आ रही है। तो इसी को यहाँ लिखेंगे। अब एक्स की वैल्यू पहले क्या थी, एक्स की वैल्यू है हमारे पास 1, तो ये 1 है, ये वाला पॉइंट 1, और वाई की क्या थी वो भी 1, तो यहाँ पे हमें पॉइंट मिलेगा। इसी तरह अगर फिर एक्स की वैल्यू 2 थी, ये 2, और वाई की वैल्यू 4, तो ये 4, तो इसी तरह ये वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम इस तरह देखें तो इस तरह और भी ऐसे वैल्यू मिलेगी, ठीक है, ऐसे। तो अब यहाँ से अगर ग्राफ बनाना ड्रा करना शुरू करें तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरफ करके जा रहा है, बड़ी ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है, थोड़ी यहाँ से टेढ़ा हो गया मुझसे, ये सीधा ऊपर ऐसे ऊपर को, यानी कि अब देखिए इसमें कर्व आ रहा है, क्या आ रहा है इसमें जी, कर्व आ रहा है, कर्व आ रहा है, यानी कि ये घूम के जा रहा है, इसमें रेट चेंजिंग तब आ रहा है, चेंजिंग आ रही है, क्या आ रही है, चेंजिंग आ रही। इसी चेंजिंग को फाइंड करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अब ये चेंजिंग किसके रिस्पेक्ट आ रही है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, देखिए इधर को वैल्यू जो होगी ना ये वाली, अगर यहाँ पे हम यहाँ पे देखते हैं इस पॉइंट के ऊपर हम फर्क कर लेते हैं कि हम क्या मालूम करना चाहते हैं, इसके ऊपर ये हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर क्या हम मालूम करना चाहते हैं, इस पॉइंट के ऊपर हम रेट फाइंड करना चाहते हैं। तो इसमें हम दोनों के लिहाज से देखेंगे ना, एक इधर देखो क्या आएगा, इधर से ये एक्स आएगा, ये एक्स की वैल्यू है यहाँ पे, ये इधर एक्स आएगी, ये वैल्यू एक्स, ठीक है, ये एक्स की वैल्यू होगी इतनी एक्स एक्स के साथ, और ये जो ऊपर को जा रहा है ये कोऑर्डिनेट के साथ, ये क्या होगा, ये वाई की वैल्यू होगी, ठीक है जी। तो इसको हम डी डेल वाई भी लिख सकते हैं और डेल एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम जी लिखेंगे कुछ इस तरह कि ये जो होगा ना, ये डेल वाई बाय डेल एक्स, इस तरह दो हमारे वेरिएबल हैं, यानी कि वाई में तब्दीली आएगी, वाई में क्या तब्दीली आएगी, किसके रिस्पेक्ट टू, इन टू एक्स के, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई चेंज होगा, वाई चेंज होगा किसके, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि डेल वाई में चेंज आएगी विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स, इस चीज़ को आपने समझना। तो इस चीज़ तब्दीली, तो इस चेंजिंग को फाइंड करने के हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है जी, ये जो। अच्छा, इसके अलावा अगर देखते हैं, अगर एक और बात याद रखिए, जब भी आपने वैल्यू फाइंड करनी है ना किसी भी पॉइंट के ऊपर, या फर्क यही पॉइंट है, तो इसके साथ एक और पॉइंट ले लेना है। तो इन पॉइंट के दरमियान में अगर हमें यहाँ तो ये पॉइंट बहुत ही पास होंगे, एक अगर हमें इसको इधर लाइन लगा के ड्रा करने की कोशिश करें ना इधर, तो इधर मैं आपको समझाता हूँ, तो ये पॉइंट बहुत पास में, लेकिन हम अपने आसानी के लिए पॉइंट थोड़े फासले पे हम समझ लेते हैं, बड़ा करके इस चीज़ को हम देख रहे हैं, इस चीज़ को हम बड़ा कर यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा जो इस लिहाज से जो बड़ी वैल्यू होगी ना, ये हमारी होगी एक्स के लिहाज से वैल्यू, और ये जो हमारी वैल्यू होगी ये वाई के लिहाज से हमारी वैल्यू होगी, क्योंकि ये बहुत थोड़ी इसके डी एक्स और डी वाई कह लेंगे, ठीक है जी। तो अब ये इसको हम ऐसे लिख लेंगे डी वाई वाई बाई डी एक्स, इस चेंज को, ठीक है। अब हम देखते हैं अगले